हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 को मैं पढ़ूं और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊं इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके रूल नंबर 1 को। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज के इस वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे SUB, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें क्या होते हैं रूल याद करने पड़ते हैं आपको अच्छे से। आप जब तक रूल ना समझेंगे ना आप इसे सही से समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, रूल पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको रूल, सभी रूल एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से आप उसे अच्छे से समझते चलेंगे और आप उसे बनाते हुए भी, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 1 को। देखिए रूल नंबर 1 में कह रहा है कि नाउन, क्या कह रहा है कि नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है तब वह क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि वह प्लुरल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो प्लुरल बन जाता है। जब नाउन में आप एस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लुरल बन जाता है। लेकिन फिर कह रहा है कि परंतु जब वर्ब के अंत में आप क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं ना, तब वह क्या बन जाता है, तब वह सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। बात से तो आपको क्लियर थोड़ा सा बातें हो गई होंगी, आपको और बातें एग्जाम्पल से क्लियर होगी। चलिए पहले इसको कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, इसमें क्या कैसे लिखते हैं इसको। देखिए ये आपके स्क्रीन पे कि आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो देखिए नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लुरल। और जब वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 लाइन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात यदि आप समझ गए ना तो आप समझो कि आपका तो कह ले कि 50%, मतलब 50% तो आपका ग्रामर क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका। क्लियर ना, यहाँ से बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है आपको। बस बिल्कुल ये 2 लाइन बात है ना, ये बिल्कुल छोटी बातें हैं लेकिन आपको इन्हें ये समझना होता है। आप इसे समझ लेना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहे तो आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं थोड़ा कुछ ज़्यादा वी लिख दिया, एक वी को हटा के यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ ना, आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए कि नाउन में आप क्या करते हैं, जब ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस, चूंकि आप इसके अलावा और भी आप जोड़ते हैं नाउन में, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एस या ईएस रहती है, इसके अलावा आप आई एस भी जोड़ते हैं, वी एस भी जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 2 बात लिख रखा हूँ कि एस या ईएस जोड़ने पे क्या हो जाता है, वो प्लुरल बन जाता है। और वर्ब में आप जब एस या उसी एस, जो वो नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। उसी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो बात समझ में क्या आई, बात समझ में ये आती है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी कि जो नाउन का जो मूल रूप होता है ना, नाउन का क्या कहेंगे, मूल रूप, मतलब जो आप जनरली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बुक से पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, बुक। तो बुक जो आप बोलते हैं वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन इसका प्लुरल आप बनाते हैं, क्या कहते हैं, बुक से बन जाता है बुक्स। तो बुक्स क्या हुआ, प्लुरल हुआ, इसमें आपने एस ऐड किया। लेकिन आप बोलते जनरली आपके मुंह से जो पहला जो शब्द आता है ना वो क्या आता है, बुक आता है। क्या हमेशा आप बुक्स बोलते हैं क्या, बुक्स, पेन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इस तरीके से बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, नहीं कॉपीज तो नहीं बोलते ना, इस तरीके से थोड़ी ना बोलते हैं। क्या आप कॉपीज बोलते हैं क्या, कॉपीज ऐसे बोलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलते हैं, कॉपी, ये बोलते हैं ना। तो अब जो मूल वर्ड होते हैं ना, जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन, वो सिंगुलर होते हैं। मैं यहाँ से इन सबों को हटा दे रहा हूँ कि नाउन का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलिए इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ये नहीं आना चाहिए था अभी। ये देखिए, तो नाउन का जो मूल रूप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, जो जनरली जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसमें आप एस या ईएस जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लुरल। ओके, वैसे ही जब आप वर्ब का मूल रूप जो होता है ना, वर्ब जो आप जनरली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ब का मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो मैं कहता हूं आप पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। तो आपने कहा रीड,
तो रीड मेरे प्यारे विद्यार्थियों पता है क्या आपको, ये रीड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए तो, एस होगा या पी, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये सिंगुलर ये भी है, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ना सिंगुलर नहीं होते हैं। रीड का जो वर्ब का जो मूल रूप होता है ना, मतलब जनरली जो हम बोलते हैं ना, वो जो होता है वो प्लूरल होता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ तो ये जो रीड है ना, ये रीड ये यहाँ पे प्लूरल है, ये क्या है आपका प्लूरल है, ये रीड यहाँ पे क्या है प्लूरल, ठीक है, रीड क्या है प्लूरल। अब एस आप इसमें क्या करें, आप इसमें ना आप यदि एस या ई एस जोड़ देंगे ना तो ये बन जाएगा सिंगुलर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, इसे रीड को आप कर देते हैं इस तरीके से, एस जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है अब सिंगुलर, ये क्या बन जाता है सिंगुलर। तो ये बातें हैं, तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल्स में लिख के भी बता रहा हूँ, देखिएगा आप यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ एक तरफ नाउन और दूसरी तरफ प्रोनाउन। मैंने कहा एक तरफ यहाँ पे मैंने लिखा नाउन, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन, सॉरी ये लिखा हुआ है नाउन और दूसरी तरफ है वर्ब, ये है नाउन और ये है वर्ब, ठीक है। देखिए अब नाउन में देखिएगा, नाउन में मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे कि मैं जो इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ सिंगुलर, और यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ प्लूरल, क्योंकि नाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं तो वर्ब में भी होंगे, वर्ब में प्लूरल और फिर सिंगुलर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे भी बात आप यहाँ पे क्लियर और बेहतर कर सकते हैं, देखिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट में सिंगुलर लिखा हूँ नाउन में और बाद में लिख रहा हूँ प्लूरल। अब जबकि वर्ब में मैं पहले प्लूरल और बाद में लिख रहा हूँ सिंगुलर, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये होता है कि देखिए पहले एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ उसके बाद बताऊँगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा काउ, काउ से बन जाएगा काउज, और वर्ब में लिखा गो और गो से बन जाएगा गोच। अब देखिए यहाँ पे ये जो बातें हैं वो समझिए कि नाउन जो आप जनरली बोलते हैं, मैंने कहा ना मूल रूप, जो मूल रूप होते हैं वो क्या होते हैं, काउ कहते हैं आप जनरली, आपका जो फर्स्ट मुंह से जो आप बोलते हैं नहीं, जो आप जनरली क्या बोलते हैं, क्या काउ थोड़ी ना बोलते हैं आप जनरली, जो सामान्यतः वो क्या बोलते हैं काउ बोलते हैं, लेकिन आप प्लूरल बना लेते हैं तो कहते हैं काउज। तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अब जनरली आप क्या बोलते हैं गो, क्या गोज बोलते हैं क्या हमेशा, गोज नहीं, गोज आप बनाते हैं, मूल रूप जो होता है ना ये आप गो होता है और उसको क्या करते हैं गोज बना लेते हैं। तो देखिए बनाने में अंतर है कि नाउन को जब आप एस या ई एस जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, लेकिन जो अब वर्ब होता है वो आप जब बोलते ही तो वो प्लूरल रहता है, और उसमें जब आप एस या ई एस जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो यही बात है यहाँ पे, ये इस बात को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें आपको क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए तो मैं आपको ये तो हो गई एक एग्जाम्पल। चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमने लिखा बॉक्स, और बॉक्स में एक्स जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, ई एस जोड़कर बॉक्सेस, क्या बन जाएगा बॉक्स का बॉक्सेस। वर्ब में मैं दूसरा ले लूँ तो वर्ब में मैं लेता हूँ प्ले, प्ले क्या हो गया खेलना, वर्ब है प्ले, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ लेंगे एस तो बन जाएगा प्लेज। तो देखिए यहाँ पे जो काउ है ये सिंगुलर और काउज हो गया प्लूरल, बॉक्स सिंगुलर और उसमें ई एस जोड़कर बना लिए प्लूरल। वैसे ही सॉरी वैसे आप वर्ब में देखें तो वर्ब में देखिए तो वर्ब में यहाँ पे आपको दिखेगा कि गो क्या है प्लूरल है और इसमें ई एस जोड़कर बना लिया गया सिंगुलर, प्ले क्या है प्लूरल और इसमें जोड़कर बना दिया गया एस बना जोड़कर बना दिया गया इसे सिंगुलर, तो प्ले से बन गया प्लेज, गो से बन गया गोज। तो ये बातें यहाँ पे ये होती है, ये है फर्स्ट रूल जो कि आपको अच्छे से इसे समझना है अच्छे से। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, अब से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि बातें क्लियर हो गई है, समझ में आ चुकी है बात, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द रूल नंबर 2। चलिए अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए अब आपके स्क्रीन पे रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 में कह रहा है ये जो है ना ये इसका मेन स्टार्ट होता, वो तो बेसिक था, पीछे जो 1 आपने पढ़ा वो क्या था उसका बेसिक फॉर्म था, वो तो बनाने का तरीका बताया गया था। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो रूल सही स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए इसमें देखिएगा कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए पीछे बताया गया था ना कि सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि आपको क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज करना पड़ता है ना वो क्या होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये बात है। इसलिए आपको सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अब कैसे पता करेंगे यहाँ पे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो देखिए अब आपको क्या होता है इसमें, आपको अब एक चीज़ में जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वो बातें ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कहा गया कि सिंगुलर वर्ब। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना, आपके माइंड में कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैं आपको कहीं पे लिख के बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ कि आई इज ए बॉय। अब सभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या लिख रहा है, ये तो देखते ही लग रहा है कि गलत है। क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ इज होता नहीं है, सबसे पहले आप टिक करेंगे कि सर ये तो गलत है ना, इज आपने क्यों लिखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं ये कह रहा हूँ कि इज ही क्यों गलत है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इज ही क्यों, आपके माइंड में ये इज क्यों गलत आ रहा है। हो सकता है कि मैं इसको रहने दूँ और इस इज की जगह पे मैं ये अच्छे से इसे लिख लूँ तो सही रहेगा। मैं इस इज की जगह पे क्यों ना इसे हटा दूँ, आई को हटा के मैं ही लगा दे रहा हूँ, अब तो सही हो जाएगा ना। ही इज द बॉय, क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, क्या गलत है? लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल होता है कि आप कभी भी ना वर्ब को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। डैट मीन्स ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं इसे अब हटा दूँ, इरेज कर दूँ, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि मैं जो लिख रखा था, मैं क्या लिख रखा था यहाँ पे, मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि आई इज। तो आप ना इज के अकॉर्डिंग इस आई को नहीं चेंज कर देंगे। आई चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में जो लगा रहा था वो क्या कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई को आप चेंज नहीं कर देंगे, आप चेंज किसको करेंगे, वर्ब को। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ये नहीं होता है, कभी नहीं। आप हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करें, वर्ब को चेंज करें। डैट मीन्स इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसे हटा दूं इन लाइन को, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो आई है ना, आई के साथ इज हटेगा, यहाँ से क्या हटेगा, ये इज हटेगा, न कि इस आई को हटा दीजिए, और इज को हटाकर आप लिख सकते हैं एम, और अब हो जाएगा सही सेंटेंस, आई एम अ बॉय। ठीक है, तो इस आई को चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आप आई को चेंज नहीं कर लेंगे बल्कि वर्ब को। तो बात क्या समझ में आई, बात समझ में ये आनी चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आई, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज करना है, न कि इस वर्ब के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को चेंज करना है। ये गलत तरीका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अब देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब चूंकि कुछ खास बचा नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज कर लीजिएगा। अब सिंगुलर प्लूरल आपको पहचानना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम, राम क्या होगा, राम तो एक ही है ना, कोई एक पर्सन की बात कर रहा है, राम एक ना, तो राम सिंगुलर है, तो अब इसके साथ जो वर्ब चाहिए वो कैसा चाहिए होगा, सिंगुलर। और आपने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्ब जो होता है, वर्ब क्या होता है, जनरली प्लूरल होता है ना, वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो आप यहाँ पे यदि लिखते कि राम रीड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है राम रीड्स, लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए कि रीड लिख देते, राम, आप यदि राम रीड लिख देते तो क्या हो जाता, रीड तो आपका मूल रूप है ना वर्ब का, और वर्ब का मूल रूप है मतलब V1 कह सकते हैं, मूल रूप को क्या कहते हैं, V1 भी कह लीजिए। तो रीड तो हो जाता प्लूरल और राम हो जाता सिंगुलर, इसलिए तो हो जाता गलत ना। तो इसमें क्या किया गया, एस जोड़कर बना लिया गया सिंगुलर। वर्ब में पता है ना, वर्ब में जब आप एस या ES जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंगुलर। इसलिए राम यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए वर्ब में क्या किया गया, एस जोड़कर बना दिया गया इसको भी सिंगुलर, तो इसलिए लिख दिया गया राम रीड्स। ये हो गया बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम एंड मोहन। अब राम और मोहन हो गया तो दो हो गए, अब दो हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल। अब जब बात प्लूरल की हो रही है तो क्या हो जाएगा, रीड। क्योंकि रीड पता है आपको क्या होता है, वर्ब का जो मूल रूप होता है वो प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया गया कि राम एंड मोहन रीड। ठीक है, अब देखिए द बॉय रन्स, 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 3 नंबर सेंटेंस में तो कह रहा है कि द बॉय रन्स। अब यहाँ पे फिर से देखिए, लड़का
बॉय है ना, बॉय तो सिंगुलर होता है, उसके साथ फिर से जोड़ दिया गया एस। रन चूंकि वर्ब है, रन क्या है, वर्ब है, इसलिए इसमें जोड़ दिया गया एस और बना दिया गया द बॉय रन्स। और इसी तरह एग्जाम्पल इसको ले लीजिए 4 नंबर में देखिए, तो कह रहा है कि द बॉयज, अब बॉयज हो गया तो बॉयज तो हो गया प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया रन, द बॉयज रन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। चलिए 5 नंबर में देखिए, तो कह रहा है कि दिस बुक, अब दिस चूंकि सिंगुलर होता है, नहीं दिस और उसके साथ लगा हुआ है बुक, तो बुक भी सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब यूज किया गया इज। वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब है इज, ये क्या है वर्ब, इज क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। और इज कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए दिस बुक्स, दैट मीन्स कि प्लूरल, और प्लूरल है इसलिए यूज किया गया आर। आर क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो ये प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। तो ये बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब लेकिन इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ ना एक्सेप्शन भी होते हैं। ये जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कभी कभी नहीं भी होते। कहाँ नहीं होते, तो चलिए देखते हैं उन बातों को। देखिए आपके स्क्रीन पे इसके एक्सेप्शन, अपवाद, देखिए लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन में आप पढ़ेंगे अपवाद है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यहाँ इस नियम के कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या है, देखिए अब 1 नंबर में ए में लिखा हुआ है अपवाद में क्या है, कि कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस आप पढ़ते हैं 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, उसमें कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे, देख लीजिए, गॉड, फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखें तो कह रहा है गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। अब गॉड सेव द किंग में तो यहाँ पे देखिए गॉड तो सिंगुलर है ना, गॉड क्या होता है, सिंगुलर। अब गॉड सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था सेव्स, चूंकि एस ए वी तो ये प्लूरल है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्ब का जनरल फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसमें तो एस लगना चाहिए था ना सिंगुलर के हिसाब से, लेकिन नहीं लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेव, तो गॉड सेव द किंग, ये प्लूरल हो गई। तो इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल यूज हो रखा है। वैसे यहाँ भी गॉड ब्लेस यू और लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज हो रखा है, ठीक है। चलिए इसका दूसरे और कहीं देख लेते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए अब कह रहा है कि यदि कुछ वाक्यों में आपको क्या दिखेगा, आई विश लगा हुआ दिखेगा, आई विश, एज आई, एज इफ, एज दो और इफ, 4 है, याद कर लीजिएगा। आई विश, एज इफ, एज दो और इफ कह रहा है कि इत्यादि के साथ कोरी कल्पना या अभिलाषा, मतलब कोई जिज्ञासा या फिर इच्छा कह लीजिए, नहीं जो इच्छा होती है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, मतलब कि आपकी इच्छा है लेकिन वो पूर्ति होना संभव नहीं है, जिसको पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए भी क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं, जैसे कह रहा है कि आई विश आई वर अ किंग, कि आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा है कि आप क्या होते, राजा होते, तो आप होना थोड़ी ना, राजा अब तो होता भी नहीं है वैसे भी, तो आप राजा तो हो भी नहीं सकते, या आपका इच्छा इच्छा ही रह जाएगा, ये कोरी कल्पना है, ये ना पूरा होने वाली बात अब तो है नहीं, है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है कि आई विश आई वर अ किंग, तो ये आपकी कोरी कल्पना है जो कि इच्छा पूरा होने वाला, क्या लिखा है कि जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आई विश और आई के साथ यूज किया गया है वर, क्या लिखा गया है वर, और वर्ब वर जो वर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये वर, WERE वर, ये तो है क्या वर्ब है ही, ये किसको क्या कहते हैं, वर को कहते हैं वर्ब, और वर्ब में कौन सा वर्ब है, ये है प्लूरल वर्ब, कौन सा है, तो प्लूरल वर्ब है। जबकि आई के साथ क्या होना चाहिए, आई के साथ होना चाहिए था वाज, आई के साथ क्या यूज होता है, तो आई के साथ वॉज यूज होता है, लेकिन वॉज ना होकर यहाँ पे क्या है आई के साथ वर। तो कोरी इच्छा के लिए भी कैसी इच्छा जिसकी आप पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए आप नहीं, यहाँ पे क्या करें, इच्छा जता रहा है कि मेरी इच्छा थी कि मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता ना तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता, नहीं, तो ये भी क्या है इच्छा है, अब पक्षी तो है नहीं। आई इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। कह रहा है ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, तो ये जो सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, आप इच्छा जता रहे हैं,
लेकिन आप वो है नहीं। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि वो मुझे ऐसे आदेश दे रहा है जैसे कि वो मेरा बॉस है, लेकिन अब बॉस तो है नहीं, बस कह रहा है कि बॉस के जैसा ऑर्डर दे रहा है, नहीं बॉस है नहीं उसका। ठीक है, तो सब के सब क्या है, ये कोरी कल्पना है ना, कोरी कल्पना या अभिलाषा, इच्छा कह लीजिए, आपको आसान भाषा समझ में आएगा, इच्छा, नहीं ये ऐसी इच्छा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी जब आएंगे तो उसमें भी क्या करना है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जरूर, आई सिंगुलर है बट उसके साथ यूज किया गया है प्लूरल वर्ब, यहाँ भी आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ यूज किया गया है प्लूरल वर्ब। यहाँ भी देख ले तो ही सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ यूज किया गया है प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको क्या कहना है, इसके एक्सेप्शन को भी याद रख लेना है। क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपवाद, नहीं कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द रूल नंबर 3। देखिए अब आपके स्क्रीन पे रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पे आप देखें तो देखिए लिखा हुआ है कि कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है, मतलब आपको मैं लिख के बता रहा हूँ कि किस प्रकार होगी। तो प्रकार होती है कि नाउन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर से नाउन। तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, नहीं ये जो खाली है ना डॉट डॉट, यहाँ पे आपको भरना क्या है, वर्ब को फिल करना है। कौन सा वर्ब फिल करेंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, बनावट आपका किस तरीके से होगा। स्ट्रक्चर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनावट जो है ना, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, बनावट की बनावट आपका क्या है कि सबसे पहले आपको दिखेगा नाउन, उसके बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। देख लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ कि द काउ ऑफ राम। तो देखिए यहाँ पे द काउ, ये तो एक नाउन हो गया, और फिर दूसरा हो गया राम, और बीच में आ गया ऑफ। ऑफ क्या होता है, तो ऑफ होते हैं फिर से प्रीपोजिशन। सेकेंड में देखें तो द बॉयज, तो बॉयज और दिस स्कूल, यहाँ पे स्कूल, और फिर से बीच में है ऑफ, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, तो नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर से नाउन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन 4 सेंटेंसों को पढ़ ले। द वाटर ऑफ दिस रिवर, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। ठीक है, तो यहाँ भी देखें तो द कलर लिखा हुआ, कलर ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, तो एक नाउन यहाँ और इससे पहले एक नाउन यहाँ। ठीक है, तो बीच में लगा हुआ है प्रीपोजिशन, सब में आपने देखा ऑफ। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जब रहे तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिखे देखिए ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार, मतलब कि यदि आप लिखा हुआ है द काउ ऑफ द राम, तो फर्स्ट में काउ क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज कर लेंगे। दूसरे में देखें द बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो जाएगा। तीसरे में देखें तो वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो जाएगा यहाँ पे। चौथे में देखें कलर, कलर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो जाएगा। तो यही बातें कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन, जो मतलब स्टार्टिंग में ये जो नाउन है ना फर्स्ट वाला, ये इस नाउन के अनुसार होता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है दिस रिवर्स। अब दिस रिवर्स के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आर, ARE, आर होना चाहिए था, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है, इज, जो कि बिल्कुल सही है। चूंकि क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है वाटर, और चूंकि कहा भी गया है कि वर्ब का जो प्रयोग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो प्रथम नाउन के अनुसार होगा। तो प्रथम नाउन कौन सा है, वाटर है, तो वाटर के अकॉर्डिंग इज, वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर के हिसाब से क्या हो गया, इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वाटर क्या है, सिंगुलर है, वाटर क्या है यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए वर्ब यूज किया गया इज, जो कि क्या होता है सिंगुलर। चलिए इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे इसके और एग्जांपल्स देखिए लिखा हुआ है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग। तो दिस स्कूल, तो यहाँ पे आपका स्कूल जो है वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ड यूज किया गया है, वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, आर क्या है एक वर्ब है, और कौन सा है प्लूरल वर्ब है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस नाउन कौन सा पहला था, बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से यूज किया गया आर, बॉय के हिसाब से यूज किया गया आर, तो बॉयज, बॉयज के हिसाब से आर। यहाँ पे देखिए लेग्स, लेग्स के हिसाब से फिर से आर, कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से इज, जो कि सिंगुलर है,
कलर, कलर के हिसाब से एज जो कि सिंगुलर है, फ्लावर्स, फ्लावर्स के हिसाब से आर जो कि फ्लावर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब यूज किया गया आर जो कि प्लूरल है। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हो चुकी है, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।